राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके मुख्यालय में, हेड ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचे नरेंद्र मोदी 2013 के बाद 2025 में, और यहां उनका संघ प्रचारक का अवतार देखने को मिला। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पहले जैसी गर्मजोशी और आरएसएस को लेकर मोदी का रुझान दोनों खुलकर आज नजर आए, जिसके गहरे सियासी मायने निकाले जा सकते हैं या निकाले जा रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि मोदी के पीएम बनने के बाद से कई मौकों पर संघ और बीजेपी में दूरी नजर आई, बल्कि मोहन भागवत तो इशारों में मोदी की आलोचना भी करते दिखे। ऐसे में मोदी के दौरे पर अब चर्चा तेज है कि क्या संघ फिर से बीजेपी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तैयार है, या बीजेपी अब खुद को कमजोर मान चुकी है और इसीलिए मोदी संघ की शरण में पहुंचे हैं। ये तमाम सवाल तो हैं। इधर मोदी ने आरएसएस से रिश्ते सुधारने की कवायद की और उधर अमित शाह ने आज बिहार के लिए रणनीति बना ली। अभी से कुछ घंटे पहले एनडीए की एक अहम बैठक अमित शाह ने नीतीश कुमार के आवास पर की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर योजनाएं बनाई गई। इससे पहले एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार यानी सीएम नीतीश कुमार ने मान लिया कि महागठबंधन के साथ 2 बार जाना उनकी गलती थी। वहीं जिस तरह से अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की कमियां गिनाकर उन पर कई इल्जाम नए सिरे से लगाए, उसका तगड़ा जवाब तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने दिया है। वहीं आज इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी ईद के मौके पर नफरती फरमानों को लेते हुए योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा और बता दिया कि असली योगी किसे कहते हैं। इन तमाम सियासी गहमा गहमियों के बीच आज ओडिशा में फिर से एक ट्रेन दुर्घटना हो गई और बात बेबात अपनी पीठ थपथपाने वाले नरेंद्र मोदी और उनके रेल मिनिस्टर, रेल मंत्री एक बार फिर खामोश हैं। उनको रेल मंत्री कहते हैं, वो रेल मंत्री नहीं है। इस पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा है। एक ट्वीट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा देख लेते हैं। कांग्रेस इस ट्वीट में ओडिशा में जो घटना घटी है रेल की, उसमें कांग्रेस का लिखना है कि ओडिशा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। खबरों के मुताबिक इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमेशा की तरह खामोश हैं। मोदी सरकार को इन रेल हादसों के प्रति बेहद गंभीर होने की जरूरत है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, यह बात कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने बताया कि मोदी सरकार के 295 दिनों में 91 रेल हादसे हो चुके हैं। 295 दिनों के मोदी सरकार के, इस सरकार के 295 दिनों में 91 रेल हादसे हो चुके हैं। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं दोस्तों, लेकिन अपनी कमियां सुधारने की जगह सरकार अब भी पुरानी सरकारों के पन्ने पलट रही है। आज अमित शाह ने बिहार पहुंचकर यही किया। उन्होंने लालू प्रसाद पर बिहार के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। आप सोचिए, लालू प्रसाद यादव 2005 से पहले का शासन लालू प्रसाद का, 2005 से नीतीश बाबू ही बने हुए हैं, 20 साल हो गए, लेकिन आज भी चर्चा लालू यादव की, उस काल की, उस कालखंड की। लालू प्रसाद पर बिहार के लिए कुछ न करने का आरोप आज अमित शाह ने लगाया है, और जिस पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने पलटवार किया है। आइए पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए और आगे बढ़ेंगे। सुनिए। चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। तो सुन रहे थे, यहां तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि लालू जी को गाली देना इन लोगों का फैशन हो गया है। अंबेडकर कहना फैशन है। ऐसा कहने वाले अमित शाह को उम्मीद नहीं रही होगी कि उन्हें ऐसा जवाब यादव परिवार से सुनने को मिलेगा। और वहीं मीसा भारती ने भी जोरदार जवाब दिया है। मीसा भारती का जोरदार जवाब क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। लालू
जी सिर्फ अपने परिवार के लिए ही किया है, सेट किए सिर्फ परिवार को, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पट्टा आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। मंत्री जी के साथ बैठक। तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे। बिहार की सियासत में दोस्तों अमित शाह इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश में नाकाम आज दिखे, ये जाहिर है, क्योंकि केवल दूसरों को कोसने से नहीं बल्कि अपना काम गिनाने से ही काम बनेगा। और सीएम नीतीश कुमार अपना काम गिनाने में यह भी गिना रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। आइए जरा नीतीश बाबू को सुन लीजिए। नीतीश बाबू बिहार के सीएम हैं, कई बार ये बात भी वो भूल जाते हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए नीतीश बाबू। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो सुन रहे थे यहां नीतीश बाबू ने बता दिया कि महागठबंधन में जाना उनकी गलती थी, बीच में भूल हो गई थी, कह रहे हैं। और अटल जी के कारण ही वो सीएम बने। अटल बाबू का नाम तो अभी बीजेपी के एक नेता ने, उप मुख्यमंत्री ने लिया था, कि वो कह रहे थे कि अटल बाबू का सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। क्या इस बात से डर गए हैं नीतीश बाबू? लेकिन देखना होगा कि अब मोदी जी भी अटल जी की राह पर चलते हैं या फिर इस बार नीतीश कुमार को यानी नीतीश बाबू को अलग थलग कर देते हैं। अगर अटल बाबू के कारण नीतीश बाबू जो हैं वो मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार के लिए खूब मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन इस समय इंडिया गठबंधन ही भारी दिख रहा है। उधर उत्तर प्रदेश चलिए। उत्तर प्रदेश में भी अब योगी पर विपक्षी हमलावर हो गए हैं। एक तरफ असली शराब घोटाले के नाम पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी को घेरा है और एक पर एक फ्री शराब बोतल को लेकर सवाल उठाए हैं। यानी एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कल इस मुद्दे पर राज्य में कई जगह प्रदर्शन हुए। वहीं आज अखिलेश यादव ने बता दिया कि धर्म के नाम पर बीजेपी कैसे गुमराह करती है। आइए अखिलेश यादव को भी सुनिए। साथियों से कहना चाहता हूं, हालांकि इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं आया है, किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट ला दिया है, आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। लेकिन कोविड के बाद से आपका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। अगर आप में से किसी का भी वेतन बढ़ा हो तो बता दो आप, लेकिन आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। इस प्रदेश की बुनियादी जो समस्या है कि बिजली की है, महंगी बिजली है, यहाँ कारोबार नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। और फिर जो आपने बड़ा सपना दिखाया था 40 लाख करोड़ एमओयू, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये जो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो कम से कम 40 लाख करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पे आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला है, कम से कम ये तो बता दें। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। बिहार में आज अमित शाह ने तो सुन रहे थे आप यहां पर अखिलेश यादव को। तो इस तरह आज दोस्तों हिंदू नववर्ष का पहला दिन बीजेपी के लिए काफी सारी चुनौतियों के साथ आया है। जिस तरह से मोदी आज आरएसएस मुख्यालय पहुंचे,
वो दिखा रहा है कि अब मोदी की पकड़ सत्ता और बीजेपी दोनों से छूटती जा रही है। वैसे मोहन भागवत ने मोदी का अच्छा सत्कार किया और हिंदू नववर्ष की शुरुआत के मौके पर मोदी के दौरे को शुभ योग बताया है मोहन भागवत ने। आपको बता दूं कि मोदी आखिरी बार संघ मुख्यालय जुलाई 2013 में गए थे, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद बीजेपी और संघ के बीच समन्वय यानी तालमेल में जो थोड़ी बहुत कमी आ रही थी, वो कमी अब दूर हो सकती है क्योंकि इन दोनों की मुलाकात हो गई है। जिस तरह गुजरात में 35 शहर और जिला अध्यक्षों के पद पर संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी से जुड़े 22 लोगों को बैठाया गया है, उसी तरह आने वाले दिनों में कई और स्वयंसेवकों और प्रचारकों का बीजेपी में प्रवेश हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी शताब्दी वर्ष में संघ ने अपनी राजनीतिक मजबूती की योजना बना ली है, लेकिन क्या इसमें मोदी की कमजोरी जाहिर हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी मतलब बीजेपी, लेकिन संघ का प्रचारक मतलब नरेंद्र मोदी, और दोनों के बीच अगर तालमेल है तो फिर जो गुजरात में हुआ वही हाल पूरे देश में होगा क्या? और ऐसे में बीजेपी के जो असली कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा? आज सियासत की इन्हीं हलचलों पर चर्चा करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागपुर से पटना तक जो हलचल तेज हुई है उसमें मोदी और शाह को क्यों सताने लगा है डर? क्या ये डर आने वाले चुनावों में हार का है? क्या ये डर अपनी पार्टी के खत्म होने का है? क्या ये डर अभी जो सरकार चल रही है उस पर संकट आने का है? बहुत सारे सवाल, और उन सवालों में आखिर ये डर क्या चीज का है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए